दर्द मैं जाना होगा। चाय बेच रहे हो अभी भी, चाय बेच रहे हो। 3 बेटियां, मुझे दर्द मालूम है। 3 बेटी हैं पे दर्द मुझे बता। सुनो अरे तुम्हारी बेटी के साथ हो रहा है। 1 मिनट और देखो बहनों के हो चुके हैं। आएगी हाँ। कांग्रेस को तुम्हें ऐसा क्या लगा तुम्हें कांग्रेस में था? कांग्रेस की सरकार में ना तो महंगाई थी, जो गरीब माँ बाप थे ना वो भी अपने बच्चों को पढ़ाते थे, ना ही जॉब करते थे। अगर पता माँ बाप के अगर 6 बच्चे भी होते ना तो भी अपने पढ़ा लेते थे, खिला भी लेते थे। और आज के टाइम पे एक बच्चा खिलाना मुश्किल पड़ रहा है माँ बाप को। हम भी है, मेरे माँ बाप गरीब है, हमें जॉब पे भेजा है, पढ़ा नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस में क्या था? मैं कच्चा काम करता था, जो कांच करती कांच, जो कपड़ों में, दुपट्टों में, साड़ियों में, कपड़ों में लग के आती है। मैं गोल बिंदी 5 रुपया किलो, 7 रुपया किलो लाता था। रुपया एक दिन में मैं 10-10 हज़ार कमाता था, एक दिन में। कांग्रेस की सरकार में 14 से पहले सोनिया मैं दिल्ली करावल नगर में जाके पता कर लेना, आज भी काम हो रहा है। एक दिन में 10-10 हज़ार रुपये आमदनी थी मेरी। इतना बड़ा मेरा बच्चा था, 2,000-2,500 रुपये काम करके देता था स्कूल से पढ़ के आने के बाद में। तो बात वो कहो बेटा जो अच्छी हो, देश किधर जा रहा। अच्छा ये बताओ, सुनो महंगाई बहुत कर दी है। हम 6,000 कमा 12 घंटे में 6,000 कमा के आ रहे हैं, महीने के 6,000 मिलते हैं, 12 घंटे करके आ रहे हैं। 2.5 लाख रुपए जो भेग दे दिए ना सबको, तुम लोग। हाँ, माँ बहन की इज्जत नहीं दिखती है किसी को। जो लड़कियों की इज्जत उतर रही है, जो गैंग रेप हो रहा है वो कुछ नहीं। ये अब बीजेपी के राज में हो रहा है। देखो गैंग रेप हो रहा है, प्राइवेट पास जलाए जा रहे हैं लड़कियों के। राजस्थान में अंबेडकर नगर की आवाज उठा ली, सब उठा ली। राजस्थान में अभी कल की बात तो हम वही देखो पढ़ाई की उम्र है, मैं जॉब करके आ रही हूँ 7,000 रुपए में, 7,000 रुपए महीने कमा रही हूँ मैं पढ़ाई छोड़ के, क्योंकि महंगाई इतनी कर दी। मेरे पिताजी पढ़ाई भी नहीं कर। हम चलेंगे किस कंपनी में? 7,000 वेतन है। क्या तुम कोई सीनियर हो क्या? तुम सीनियर हो क्या? जब मोदी नहीं बढ़ा आप हमें बोलो, मैं दूंगा। मैं जॉब आप किस साल? जॉब आपको मैं इधर सुनिए चाचा, इधर सुनिए 7,000 वेतन है तो मुझे ले चलो, मैं दूंगा, मैं जॉब दूंगा आपको। इधर सुनिए आपकी सैलरी कितनी है? 11,500 रुपए। सारे 11,500 परिवार चल जाता आपका? मैंने कहा चलाने पे चलेगा। कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? हम चलाएंगे वैसे चलेगा। भाई इधर सुनो 11,000 में कितने लोग का परिवार चल जाएगा? कौन लोग है जो चला सकता परिवार? जरा हाथ उठाना। एक अकेला हो आप और कोई नहीं है यहाँ पे, तो आप ही समझदार हो। नहीं चल पाएगा, नहीं चलेगा। 11,000 के तो बच्चे की पढ़ाई भी नहीं हो पाती है। 11,000 में बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हो पाती। ये 3 बच्चे को पढ़ा रहे हैं। बताओ, अरे झूठ भी बोलना नहीं आता, झूठ तो सही से बोल लिया करो। हाँ कैसे पढ़ा रहे? 7 बचे 35, सुनो 7 बचे 35 किलो राशन लाता हूँ। 35 किलो अपने राशन कार्ड से 35 किलो राशन कार्ड चलाया किसने? अरे चलाया किसने राशन? चलाया कांग्रेस ने। ये बात बताओ, मनरेगा कांग्रेस ने चलाया। कोई योजना कोई पीएम अगर सिग्नेचर करके जाता है, योजना करके लागू जाता है, किसी को है ऑडिट बंद कर देगा? है किसी को? क्रेडिट तो आप कांग्रेस को ही दे दिए। क्या बोल रहे थे? अरे इधर देखो, इधर बात राशन की बात कह रहे थे ना। चूहे पिंजड़े में जब फंसता है, जब उसे मुफ्त की रोटी दी जा रही है। 5 किलो किस लिए दे रहे हैं? अभी जनता को ये नहीं पता है किस लिए वो चूहे को पिंजरे में फंसा रहे हैं। हाँ, आप लोग जो आप इस वजह से 5 किलो में खुश है ना, आप एक चूहा हो जो पिंजरे में फंस रहे हो। जब तो आप मोदी को दे रहे हो वोट। मोदी तो अब 8-9 साल से आ गए, पहले हमारा देश कांग्रेस ही चलाता था। ठीक है, बोलना ना है। ये बताइए आपको इसकी बात समझ में आई? इसकी चूहे वाली बात समझ में आई? क्यों आएगी ये बेकार की बात है? जब ये बोल बेकार की बात कहाँ से? क्यों बताओ? हाँ, आज अगर तुम यहाँ हमसे बातें कर रही हो, आज खड़े होके, ये मोदी की सरकार है, ध्यान रखना इस बात को। हाँ, ये नोएडा जाकर बात, हाँ ये मोदी सरकार है, तुम यहाँ खड़ी हो, ये मोदी की सरकार है। लेकिन संविधान की ताकत है। पहले के जीती नहीं थी लड़की। अरे हो तो रहा है, सुनो मोदी सरकार है। सरकार में लड़कियों को कपड़े उतर तो रहे हैं। यहाँ मेरे पैसे छीने गए, यहाँ सब कुछ हुआ। मीडिया वाले 4 महीने दिख रहे हो। नहीं, आप ये 4 महीने थे, 22 साल कहाँ चले गए? आप ये कह रहे हो कि मोदी की सरकार में यहाँ खड़े हैं, तो मोदी की सरकार में कौन से लड़कियों के कपड़े ढक रहे हैं? वो तो उतर रहे हैं ना, कौन से रुक रहे हैं? उनके साथ में हुआ नहीं है ना। क्यों होगा? होगा, अगर बीजेपी आएगी तो होगा, होगा किसी दिन। अरे मोदी ने, सुनो, घर में घुस के होगा। हाँ, मोदी की सरकार। बाप है, अरे बाप को शर्म नहीं आती? सीट पे बैठ के बेटियों के कपड़े उतरवाता है। अरे ऐसे मंत्रियों को तो मरना चाहिए, जहर खा के। सीट चला रहा है, चाय बेचने वाला सीट चलाएगा, देश को चलाएगा। हाँ, उनकी भी कह रही हूँ, थाने में गई थी मैं अपनी फ्रेंड के उससे। एक बात सुनो अब तुम मेरी, अब मैं तुम्हें बता रही हूँ ये इनकी पुलिस वालों की हरकत।
मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई थी, हैं उसके हस्बैंड में लड़ाई हुई थी, मतलब मेरी फ्रेंड में। तो मैंने कहा चल चलते हैं FIR कराने। उन्होंने भगा दिया रात में, मेरा नंबर ले लिया। मैंने दूसरे दिन फोन की, मैंने कहा सर मैं आ रही हूँ। तो कह रहा है आ जाओ डार्लिंग, ये होता है आजा तुमको लगा। मैसेज भी पड़े हैं मेरे पास, कह रहे तुम तो मेरे दिल में हो, कह रहे मैं तुम्हें एक दिन भी देख ली तो भी प्यार हो गया। ऐसे मेरे पास मैसेज भी पड़े हैं, अभी दिखाऊंगी मैं तुम्हें। हाँ सुनो, पुलिस वाले से सुरक्षित नहीं है लड़कियां, जो जिसके हाथ में सुरक्षा है वो उससे सुरक्षित नहीं है। जब पुलिस वाला खुद लड़कियों कहने दोगे? एक बात बताओ, एक मियाँ बीवी की लड़ाई है, तुम कौन होती थी बीच में जाने वाली? कौन होती थी? नहीं बात वो नहीं है, नहीं गलत बात वो नहीं है, बात वो नहीं है। अच्छा दूसरी बात, तुम कोई मर जाएगा, तुम जाओगे नहीं देखने, तो फिर बात ऐसी किया। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? हाँ क्यों अभी तो बोल के गए। नहीं ये लड़की का कहना चाचा कि हम सुरक्षित नहीं है, थाने में गए, वो हमारा नंबर लेकर के बात तो सुनो क्या हो रहा है। मैंने बोला था सर मैं आ रही हूँ, तो वो कह रहा था आ जाओ मेरी जान। देखिए ये देखिए, किसी भी जगह पे या किसी भी संस्था में सारे लोग गंदे नहीं होते हैं। ये बात तो अगर इससे पुलिस वाले ने कुछ गलत हरकत किया तो ये ऊपर जा सकती है, ऊपर कंप्लेन कर सकती है। SP अब लड़की कहाँ जाएगी? ऐसा नहीं है। हम गरीबों को कोई नहीं सुनता है। कभी गए हो तुम? बस भगा देते हैं, अरे जाओ मैडम जाओ, वरना तुम भी फंस जाओगी। तो हम डर के मारे आ जाते हैं। फिर सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार क्यों नहीं दे रही है लड़कियों को सुरक्षा? नहीं दे पा क्यों नहीं दे रही है? ये तो बोल रही है। अभी यूपी में देख लिया ना, कल वो किसी ने इधर सुनो, महिला खिलाड़ी वहाँ पे बैठी हैं, प्रदर्शन कर रही है महिला खिलाड़ी। जो कितने ऊपर भेजोगे, कितने ऊपर भेजोगे? महिला वहाँ पे जाके लड़ रही है खिलाड़ी, अपने ऊपर कोई सुनने वाले कितने ऊपर भेजोगे? आप अभी यूपी में देखे ना, बरेली में 3 लड़के ने एक लड़की का दुपट्टा खींच लिया, उसका क्या दशा किया पुलिस वाले ने? टीवी पे देखे होंगे ना साहब। ये तुम्हारे साथ मणिपुर में नहीं देखे, मणिपुर नहीं देखे। नहीं हम सहमत नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या डालेगा जब वो खुद लड़कियों के दुपट्टे उतरवा रहा है, तो वो क्या डालेगा लड़कियों के दुपट्टे? लड़की सुरक्षित है ये बताओ। हमारे देश की इतनी आबादी है कि कहीं न कहीं घटना तो होती है। अभी तुमने एक और सुनी थी, वहाँ अमेरिका में जानवी नाम की लड़की को टक्कर मार के पुलिस वाला मार देता है। फिर कहता है कि इसकी वो मौत की कोई कीमत है, इसकी मौत की कोई कीमत नहीं है। सुना था तुमने? कौन कह रहा था? आपने न्यूज नहीं देखा क्या? आप न्यूज नहीं देखते हो क्या? और कह रहे हैं कि अमेरिका में डंका बज रहा है, डंका बज रहा है। क्यों नहीं? इंडियन लड़की थी, इंडियन लड़की, कोई पाकिस्तान की नहीं थी, इंडियन की लड़की थी। फिर ये क्यों कहते हो कि अमेरिका में डंका बज रहा है उसका? फिर क्यों बोलते हैं सब? पुलिस जाकर काम करते हैं, कहाँ का? अमेरिका में यहाँ का पुलिस जाकर काम करते हैं। तो सरकार तो हमारे लोग डंका क्यों बजा रहे हैं? मोदी को इस बात से लड़ना चाहिए ना, हमारी इंडियन लड़की को मारा गया। सरकार भी तो है, कार्रवाई करेगा ना। जब पुलिस ने खुद मार दिया लड़की को, तो वो क्या कार्रवाई करेगा? यही केस अगर यही लड़की हमारी इंडियन लड़की के साथ पाकिस्तान में होता या कोई मुस्लिम लड़का करता, तो उसे फांसी के फंदे पर चढ़ा देता ये मोदी। हिंदू लड़कियों को उठा के वो धर्म परिवर्तन करते हैं वहाँ पे। एक मिनट चाचा, अरे शर्म कर लो। कितने रेप होते हैं? जो ये सरकार से हिंदू मुसलमान करवाती है, ठीक है। लड़कियों को देखो क्या हाल है पाकिस्तान में। इधर सुनिए, इधर सुनिए। यहाँ कौन सी लड़कियाँ सुरक्षित है? पहले ये बता दो।